जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2025। 1.25 गुणा की लिस्ट जारी हो चुकी है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो पहले तो आप अपना रोल नंबर देख लो। उस लिस्ट में जो 1.25 गुणा की लिस्ट जारी हुई है वो लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डाल दी थी हमने पहले ही। तो उसमें अगर आपका रोल नंबर दे रखा है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहना है साहब। और विभाग ने डाल दिया है कि भाई कौन कौन से शपथ पत्र आपको तैयार करवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं। वो सारे के सारे शपथ पत्र डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनवाने हैं आपको। वो विभाग ने लिस्ट डाल दी है पूरी कि भाई ये तैयार करवाने हैं आपको। जो स्टाम्प पे है वो तो स्टाम्प पे 50 रुपये के स्टाम्प पे छपवाना है, नोटरी करवानी है, ठप्पा टिकवाना है। ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल है वो नॉर्मल आपको बनवाने हैं। तो वो सारे विभाग ने लिस्ट जारी कर दी है, उसको आप देख लीजिएगा और फिर उसमें तैयार करवाने हैं। कैसे तैयार करवाने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसको भी देखेंगे। यह राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2025 विभाग के शपथ पत्र जारी, यानी कि विभाग ने जो भी शपथ पत्र लगेंगे वो सब जारी कर दिए हैं। ये दस्तावेज करो तैयार। 1.25 गुणा की लिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो सब दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये नोटिस है, ये नोटिस आप देख सकते हो। इसमें यही है भाई, राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन जयपुर, पशुधन भवन टोंक रोड जयपुर राजस्थान 30-20-15 पिन कोड नंबर। ये वही है जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कार्यालय। ठीक है साहब, जयपुर में। ठीक है साहब। अब देखो, जो भी कैंडिडेट हैं जो इस 1.25 गुणा की लिस्ट में आ चुके हैं, उनका रोल नंबर इसमें आ चुका है, वो सब कैंडिडेट क्या करेंगे, वो करेंगे भाई साहब 12 अप्रैल से दिनांक 18 अप्रैल तक SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज जो है वो अपलोड करेंगे साहब। ठीक है जी। यानी कि 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आपकी जो SSO ID है उस पर आपको लिंक मिलेगा। वो लिंक खुल जाएगा, लिंक खोला जाएगा, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा। तो उस लिंक के माध्यम से आपको जो भी अपने दस्तावेज हैं वो सब ऑनलाइन अपलोड करने हैं। क्या करने हैं साहब? एक मिनट, ऑनलाइन आपको अपलोड करने हैं। ठीक है जी। फिर आप ऑनलाइन अपलोड कर दोगे तो विभाग है जो ऑनलाइन देखेगा इनको कि हाँ भाई इन्होंने ये अपलोड कर दिए हैं। फिर आपको जयपुर बुलाया जाएगा साहब। फिर आपको क्या किया जाएगा? जयपुर बुलाया जाएगा। 21 अप्रैल से 15 मई तक सुबह 10 बजे से पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। दस्तावेजों का सत्यापन होगा साहब 21 अप्रैल से 15 मई तक। तो साहब माने 21 अप्रैल न जाना पड़ेगा, 15 मई ने वो चीज़ें आपको खुद को देखनी है। जो लिस्ट है ना 1.25 गुणा की, उस 1.25 गुणा की लिस्ट में आपका रोल नंबर मिलेगा और उस रोल नंबर के आगे आपको डेट मिलेगी कि साहब फलाने रोल नंबर के कैंडिडेट को फलानी डेट को आना है। फिर आपको जयपुर जाना पड़ेगा साहब। ठीक है। और जयपुर जाना पड़ेगा तो अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने पड़ेंगे जयपुर। जो ऑनलाइन आपने अपलोड करवाई है ना वो सारे के सारे आपको ऑफलाइन भी देने पड़ेंगे। वहाँ जब देखेंगे वो चेक करेंगे, आपके फोटोकॉपी भी लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। और ये 21 अप्रैल से 15 मई तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चलेगा जयपुर में साहब। ठीक है जी। चलो साहब अब दिखा दो माने पूरी। सबसे पहले तो आप लिस्ट को देख लो। वो जो लिस्ट है ना तुम्हारी, उसमें अगर आपका नाम है तो देख लो भाई। ये 1.25 गुणा की लिस्ट है जो ये रही, इसमें आपका रोल नंबर है तो आप तैयार हो जाओ भाई। पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 हेतु दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी। जैसे मान लो ये रोल नंबर है किसी के 51000083, तो इसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है वो है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे इसको पहुंचना है निदेशालय पशुपालन जयपुर, जो मैंने आपको एड्रेस बताया था उस पर। इसी प्रकार से आप भी अपने रोल नंबर चेक कर सकते हो। ये पूरी जो लिस्ट है ये 214 पेज नंबर की लिस्ट है साहब, देख लो ये पूरी लिस्ट। तो एम थारा रोल नंबर देख लो और एम थारा रोल नंबर मिल गए तो बहुत बहुत बधाई थाने।
ये टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट होती है, जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी ऑफलाइन फॉरम आता है, वो सब टेलीग्राम पे डाले जाते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई भी जरूर दिया जाएगा। तो यह लिस्ट तो थान टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए जो विभाग खुद भेज चुका है वो देखो, विभाग ने खुद ने भेजा है भाई कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं साहब। ये देखो, ये विभाग की है, यही तो है वो एड्रेस। इसी एड्रेस पर आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन, जयपुर, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान, ठीक है जी। अब इसमें देखो 1.5 गुना की लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी शामिल हो चुके हैं उनको सबको डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार रहना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है साहब। अब आ जाओ बात करते हैं फटाफट से। और इसमें ये सारी चीज़ें दे ही रखी हैं, इसमें सारी चीज़ें दे ही रखी हैं कि भाई आपको 12 अप्रैल से दिनांक 18 अप्रैल तक तो क्या करना है, अपनी SSO ID पर ऑनलाइन करना है आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स ई मित्र के माध्यम से भेजने हैं। उसके बाद में फिर आपको सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की जो जांच है, डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, वो 21 अप्रैल से 15 मई तक सुबह 10 बजे बुलाया जाएगा आपको वहाँ पे। अब जिसकी डेट दे रखी है उस डेट को जाएंगे, वो अपना रोल नंबर का आगे डेट देख लो साहब, ठीक है जी। अब अपने को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार करने हैं वो भी आप देखो भाई, ठीक है साहब। 1 मिनट अभी लो, ये सारे दिशा निर्देश आप पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। ये देखो, ये है चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको तैयार करवाना है। ये क्या है साहब, ये चरित्र प्रमाण पत्र है, ये आपको तैयार करवाना है। जैसे आपका खुद का नाम यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं मेरा लिखता हूँ श्री राजेश गुजर, और पुत्र जैसे मेरे पिता का नाम लिखता हूँ मैं पूरणमल, इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ निवासी मैं कहाँ का हूँ, तो मैं बानसूर, अलवर, राजस्थान, जिला अलवर, पूरा का पूरा बायोडाटा मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ फटाफट। फिर यहाँ देखो, व्यक्तिगत रूप से इतने वर्षों से मैं जानती हूँ तथा मेरी जानकारी है इनका नैतिक चरित्र उत्तम है। यहाँ पर किसके साइन होंगे, यहाँ पर किसी भी आप या तो कोई डॉक्टर के करवा लो, या कोई लेक्चरर जो है, व्याख्याता जिसको हम बोलते हैं, उनसे आप करवा सकते हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट होने चाहिए, उनकी यहाँ मोहर ठप्पा टिकेगा और यहाँ हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। ये दिनांक लगेगी भाई, ठीक है जी। इनका चरित्र एकदम उत्तम है, ये चीज़ें हैं, उनकी मोहर वगैरह लगेंगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है साहब। तो ये बनेगा तुम्हारा चरित्र, ठीक है। उसको ऐसे कैसे निकलवाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये दूसरा रहा साहब, ये है 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी होगी, यानी कि 50 रुपये का जो स्टाम्प पेपर होता है उस पर निकलेगा ये, उस पर छपेगा ये, इस पन्ने पे नहीं छपेगा ये, उस स्टाम्प पे छपेगा ये। 50 रुपये का स्टाम्प है, उस पर छपेगा, नोटरी होगी, ठप्पा टिकेगा। तहसील में जो नोटरी करने वाले होते हैं ना वकील साहब, वो छाप के देंगे और वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है साहब। ये किस चीज़ का है साहब, ये भी घोषणा पत्र है, ठीक है, बिल्कुल, ये भी आप देख सकते हो। तो ये ऐसे कैसे पूरा तैयार होगा, और यहाँ पर आपके दिनांक वगैरह, स्थान वगैरह ये सब लिखा जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ मेरा बानसूर वगैरह, ये सब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल पता, ये तुम्हारा खुद का लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हस्ताक्षर हो गए, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे नाम हो गया मेरा, जैसे मैंने लिख दिया, कैंडिडेट का पता हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब, ठीक है साहब। फिर ये है संतान से संबंधित घोषणा पत्र, ये ऐसे कैसे ही निकलेगा, सामान्य कागज लिखा मिले ना कि भाई सामान्य कागज पर, तो इसको ही निकलवाना है साहब, अपने को यही निकलवाना है, ठीक है, इसको निकलवाना है। ये क्या है, सामान्य संतान संबंधी घोषणा पत्र है कि भाई मेरा जो भी पुत्र पुत्री हैं, बच्चे हैं, तो उनकी डिटेल। अब ये तो वो ही देगा ना जो शादीशुदा है, जिसने उसमें लिखा रखा है कि भाई मैं तो मैरिड हूँ, उसको ही लगाने हैं ये सारे, तो अड़ंगे वो ही करेगा। जो अविवाहित है वो तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है साहब। तो उनको 31 मई 2002 तक मेरे बच्चों की संख्या कितनी है वो लिखो यहाँ पे, क्रम संख्या बच्चों का नाम, और ये 1 जून 2002 को, और उसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई, ये जो भी हैं वो लिखने हैं इसमें, ठीक है साहब। ये यहाँ बनेगा राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर, वही, चाहे तो तुम डॉक्टर ले लो, डॉक्टर MBBS से कम नहीं होना चाहिए, और या तो फिर तुम कोई लेक्चरर ले लो, ठीक है साहब, उनसे करवाओ। फिर दूसरा आ गया अविवाहित के लिए, अगर कोई अविवाहित के लिए अनमैरिड किया है ना फॉर्म में, पशु परिचर का फॉर्म भरते समय लिखा है कि भाई अनमैरिड हूँ साहब मैं, तो उसको फिर ये घोषणा पत्र बनवाना है अनमैरिड वाला। 50 रुपये के नोटरी होगी, स्टाम्प पेपर पे छपेगा, ये पन्ना नहीं चलेगा,
स्टाम्प पे छपेगा, ये 50 रुपये का स्टाम्प बनेगा, उस पे ये लिखना है सब कुछ ऐसे। मैं नाम लिखना है यहाँ पे, मैं राजेश गुजर, पिता का नाम, निवासी बानसूर, शपथ पत्र घोषणा करता हूँ और इस प्रकार से कि मैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पशु परिचर के पद पर चयनित हुआ हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे छपेंगी भाई। और यहाँ पे फिर आपका होगा खुद का नाम, घोषणा करता मैं खुद हूँ भाई, मैं खुद घोषणा कर रहा हूँ, जो लगा है वो करेगा घोषणा। तो खुद का नाम लिखोगे, यहाँ स्थान, यहाँ दिनांक, यहाँ गवाह, साक्षी का मतलब है गवाह। अब गवाह कौन बनेगा, कोई भी बन सकता है, 2 गवाह बनवाने पड़ेंगे आपको, आपके जानकार कोई भी हैं, ठीक है, वो बनवा लो। फिर यहाँ पे 50 रुपये का नॉन जुडिशियल, फिर ये नोटेरी होगी इसके ऊपर, ये विवाहित के लिए बनेगा। अगर कोई ये है कि साहब मैं तो विवाहित हूँ, ऑप्शन में विवाहित भरा है मैंने, तो फिर ये बनेगा विवाहित के लिए, उसके लिए ये पूरी वही प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। अब विवाहित जो है उसका तो देखो अब कहीं का साइन होगा, खुद का अभ्यर्थी का, जैसे मैं खुद, तो ये लो साहब, ये मेरा खुद का होगा मान लो। फिर एंड अभ्यर्थी की पत्नी है तो उसके होंगे, उसका नाम पता आएगा, ठीक है। अगर कोई महिला है तो अपने पति का आएगा यहाँ पे, ठीक है साहब। अभ्यर्थी के ससुर सासू ससुरा हैं तो ससुरा का आएगा साहब, एंडे ससुरा को नाम, ससुरा को पतो, ससुरा का साइन मिलेगा। फिर यहाँ स्वतंत्र साक्षी, यहाँ पर कोई भी गवाह उसके होंगे साहब। इस प्रकार से ये आपको तैयार करवाना है। और ये कैसे तैयार करवाना है, देखो स्टाम्प पेपर पे, ऐसे नहीं एक साहब नहीं निकला के दे दिया, स्टाम्प पेपर पे छपेगो या क्या पूरा नोटेरी वेगी ठप्पो टिकेगो, ठीक साहब। फिर या लो विधवा महिला के लिए, कोई भी विधवा महिला है तो उसका घोषणा पत्र है, ये भी स्टाम्प पेपर पर छपेगा, नोटेरी भी होगी कि भाई मैं फलानी बैरबानी और ये विधवा है, तो अपने पति का जो भी है मृत्यु प्रमाण पत्र वो भी देना पड़ेगा उसको, ठीक है। यहाँ पे उस महिला के साइन होंगे जो विधवा है, और यहाँ उसके गवाह होंगे 2, उनके साइन होंगे। फिर ये परित्यक्ता महिला के लिए ये भी नोटेरी होगी और ये स्टाम्प पेपर पे छपेगा 50 रुपये के पे, ठीक है साहब, ये उसके लिए लगेगा, यहाँ भी साइन होंगे गवाहों के। फिर ये विवाह प्रमाण पत्र ये बनेगा, ये भी नोटेरी होगी, स्टाम्प पे निकलेगा, ये छपेगा ऐसे कैसे, वो खुद छाप देंगे, नोटेरी करने वाले वो छापते भी हैं, तो उनके पास स्टाम्प पेपर होते हैं ना, वो छापते हैं। तो इसमें विवाहित का है ये विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है। 22 मई 2006 से पूर्व हुआ हो जिसका विवाह वो, अब सब 2006 से पहली ब्याह हुई होगी तो उनके लिए। अब ये कौन है, ये तो कोई रिटायरमेंट होंगे साहब, ठीक है, वैसा तो कोई हो नहीं सकता क्योंकि इतने पहले थोड़ी हो गया था। ये वचनबंध है जो सामान्य कागज पर लिखा हुआ चलेगा, ये या खुद का ऐसा का ऐसे निकल जाएगा, ये इसको ही निकला लेंगे हम। तो इसमें वचनबंध है तो इसमें अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं राजेश, पिता पितर का नाम, निवासी जो भी है, जैसे भाई मैं बानसूर अलवर राजस्थान का हूँ, तो ये सारी चीज़ें लिख दो। और फिर इसमें धूम्रपान से संबंधित बात है कि मैं धूम्रपान और गुटखा का सेवन नहीं करता हूँ, ये चीज़ें हैं, लड़की हो लड़का हो सबको करवाना है ये तो। और यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे ऐसे, या लो साहब, और यहाँ पे नाम लिखा जाएगा इस प्रकार से राजेश गुजर, ठीक है साहब। तो ये धूम्रपान से संबंधित होता है, ये इसी पन्ने पे चल जाएगा, इस पे कोई नोटेरी नहीं करवानी है, ठीक है साहब, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये है संविधान से संबंधित प्रतिज्ञा शपथ पत्र, ये भी ऐसा कैसे ही चलेगा, सामान्य कागज है तो ऐसा कैसे ही चलेगा कि भाई मैं संविधान का पालन करूंगा और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहेंगी, वहाँ पे साइन वगैरह हो जाएंगे। फिर ये चलेगा, ये भी सामान्य कागज पे ही चलेगा, इसको भी इस प्रकार से इस प्रिंट को लेकर के आप मूल अपने साथ लेकर के आएंगे सत्यापन के समय, यहाँ अभ्यर्थी का नाम और यहाँ रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है साहब। अब इसमें हिंदी प्रारूप हस्तलिपि में ये होता है, वो खुद की राइटिंग में लिखना पड़ेगा आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है जी, ये आपको खुद की राइटिंग में लिखना पड़ेगा। अभ्यर्थी यहाँ से हिंदी में लिखेंगे, जैसे मैं, तो यहाँ से लिखेंगे मैं, फिर यहाँ अभ्यर्थी का नाम, अरे रुको, यहाँ से जैसे मैं राजेश, इस प्रकार से शुरू करना है आपको, ठीक है, ये पूरा का पूरा। और यहाँ लिखना है क्या, नहीं यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको लिखना है पूरा का पूरा जो ये छपा हुआ है ना, ये सारा लिखना। फिर इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखना है, जैसे ये रहा इंग्लिश का, तो ये इंग्लिश का जो है ना, ये यहाँ से अपना खुद का नाम, और रुको, आई एम राजेश, जो भी है ये सारे ऐसे कैसे पूरा का पूरा छापना है। फिर ये है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, ये भी सामान्य कागज पर ऐसे कैसे निकलेगा, ठीक है, ये टीएसपी नॉन टीएसपी का मामला होता है ना, उस वजह से, ठीक है साहब।
फिर ये है अपना पूरा का पूरा बायोडाटा, इसमें अपने को देना पड़ेगा। जैसे भाई इसमें जो भी चीज़ें लिखवाई जाती हैं, जैसे यहाँ तो अपनी फ़ोटो लगेगी, ठीक है साहब, यहाँ अपना नाम लिखा जाएगा, जैसे ये नाम लिखा गया अपना, ठीक है, यहाँ जन्म तिथि, यहाँ मेल फीमेल जो हैं, ईमेल आईडी, रोल नंबर अपना, मोबाइल नंबर, और ये आयु वर्षों में 1/1/2025 को आपकी उम्र कितनी है कंप्लीट निकालो। 1/1/2025 को गणना की जा रही है ना, तो 25 तक कितने हो गए, तो जैसे वर्ष सब में 25 साल का हो गया, और यहाँ आएगी वर्ष, रुको, यहाँ आएगी वर्ष 25 वर्ष, महीने कितने हैं साहब, 6 महीने, दिन कितने हैं साहब, 20 दिन का हो गया हूँ। ऐसे आपको कंप्लीट लिखनी है इसमें, ठीक है जी। फिर देखो अब आगे बात करते हैं। अब इसमें है विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा प्रपत्र, यानी कि आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म दस्तावेज उपलब्धता हाँ या नहीं, जारी करने की तिथि, दस्तावेज पृष्ठ की संख्या, कि भाई फोटो कॉपी कितना नंबर पे लगा दिया है, कि ये चीजें हैं। जैसे भाई आपने जो फॉर्म भरा था ना, वो फॉर्म की उपलब्धता है कि नहीं है, बिल्कुल है साहब, हाँ, जारी करने की तिथि, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर इसमें लिखो मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी अंक तालिका, जो भी है आपकी मार्कशीट, वो सब हैं साहब, बिल्कुल। जारी करने की तिथि यहाँ लिख देंगे। कितने पेज नंबर पे, सब 3 नंबर पेज पे लगा रखी है हमने। फोटोकॉपी का सेट तैयार करते हैं ना, तो उसमें कितने नंबर पे आपने लगा रखी है, वो सेट वहाँ लिखना है। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र भी है साहब, सबके पास होना चाहिए। जारी कब हुआ था, 2024-25 जो भी है, कितने नंबर पे, 5 नंबर पे लगा रखा है साहब ये। अब मूल निवास प्रमाण पत्र से संबंधित बात ये है, सबका चलेगा और सब पुराना भी चलेगा क्या, बिल्कुल पुराना भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। मूल निवास प्रमाण पत्र तो एक बार ही बनता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बनवाना चाहे तो बनवा भी सकता है भाई, दूसरा बनवा सकता है, बाकी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो SC ST OBC MBC EWS, ठीक है, शहरिया TSP, ये होता है जाति प्रमाण पत्र। ये क्या है साहब, ये जाति प्रमाण पत्र है, और ये जाति प्रमाण पत्र जो है जनरल का तो बनेगा नहीं, ठीक है, जनरल का बनेगा नहीं, और जो SC ST वाले हैं उनका सिर्फ एक बार ही बनता है, और वो आजीवन काम करेगा साहब। अब बचे कौन, बचे साहब OBC वाले, MBC वाले, ठीक है ना जी, ये बचे हैं साहब, ठीक है साहब। तो इनको क्या करना है, अगर आपकी जाति प्रमाण पत्र 1 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी है, तो आप शपथ पत्र भी लगवा देना इसके साथ में। क्या लगवा दोगे, शपथ पत्र लगवा देना एक, वो शपथ पत्र बन जाता है। साहब 1 साल पुरानी है जाति, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर अब और बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, 5 से 7 दिन में आपकी जाति तैयार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगी, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है, जाति को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। और अब जो EWS वाले हैं वो भी अपना 1 साल पुराना है, तो वो भी आप शपथ पत्र लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं वो अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार करेंगे। खेल से संबंधित जो खिलाड़ी हैं वो अपना खेल का तैयार करेंगे। परित्यक्ता महिलाएं हैं वो अपना तैयार करें। विधवा महिला है वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार रखें, और अपने पति के साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए जरूरी है, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे जन आधार कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, उसके पास प्रूफ के लिए होना चाहिए कि मेरे पति यही थे, देख लो ये प्रूफ रहा, अब ये इनकी डेथ हो चुकी है, फलानी तारीख को हुई थी, इनका सर्टिफिकेट ये रहा। और दूसरी बात, इनकी दोनों की जो पति पत्नी है इनका विवाह पंजीयन भी कब बना था वो भी होना चाहिए, कि हमारी दोनों की शादी हुई थी, ये रहा हमारा विवाह पंजीयन, और इस प्रकार से मैं विधवा हूँ, ये देना पड़ता है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। और परित्यक्ता महिलाएं हैं तो इनको भी अपना वो न्यायालय द्वारा मिला वो मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित, यानी कि दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र, ये या तो कोई डॉक्टर से बनवाओ या कोई व्याख्याता से बनवाओ, जो मैंने आपको बताया था, ये 2 चरित्र बनेंगे तुम्हारे, ठीक है जी। वचनबंध हो ही गया सादा कागज पर, संविधान शपथ पत्र हो ही गया सादा कागज पर, दहेज संबंधित घोषणा पत्र वो बनी गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र ये हो ही गया, संतान संबंधी घोषणा पत्र हो ही गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने। नमूना हस्ताक्षर वो हो ही गया, विकल्प पत्र हो ही गया, स्वयं का फोटो पहचान पत्र, चाहे कोई आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट साइज की फोटो, ये सब इनमें से कोई भी एक होनी चाहिए। आधार कार्ड सबके पास है, वही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं भाई, ठीक है जी। और ये इसमें जो नियम हैं वो नियम आप पढ़ लेना भाई, ये तो सारे हो ही गए अपने कंप्लीट। हाँ साहब, अब ये नियम पढ़ लेना आप यहाँ से,
यहाँ से आप पढ़ लेना, ये पूरी चीज़ें जो आपको दे रखी है ना, ये सारे नियम कानून कायदे ये पढ़ लेना आप, ठीक है। आराम से आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी ये पूरी नोटिफिकेशन, उसमें आपको पढ़ लेना है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ये सब टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है, टेलीग्राम पे आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।